घने और सिया जंगल में रात का अंधेरा छा चुका था। दरख्तों के दरमियान हवाएं सरसरा रही थीं और कहीं दूर से भेड़ियों के खौफनाक आवाजें आ रही थीं। ये आम जंगल नहीं था बल्कि ओ काला जंगल और था, वो बदनाम जंगल जहां से जिंदा वापस आना तकरीबन नामुमकिन था। लेकिन आज रहमत खान और उसके साथी इस जंगल में एक खतरनाक मुहिम पर थे। उन्हें एक ऐसे दरिंदे का खात्मा करना था जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला रखी थी। वो कोई आम जानवर नहीं था। ये था आदमखोर चीता, जो अब तक दर्जनों इंसानों को अपना शिकार बना चुका था। रहमत खान और उसकी टीम ने अपने हथियार तैयार कर लिए। उनके पास बंदूकें, तेज धार छुरियां और आग के मशल थे। जैसे ही वो जंगल में आगे बढ़े एकदम झाड़ियों में हरकत हुई। सबके दिल धड़क उठे। अचानक एक जोरदार धाड़ के साथ आदमखोर चीता हमला आवर हुआ। चीते की रफ्तार बिजली की मानिंद थी। इसकी आंखें खून की तरह सुर्ख और दांत चमकते हुए खंजर जैसे थे। वो एक ही जस्त में एक शिकारी पर हमला आवर हुआ और उसकी गर्दन दबोच ली। चीखो पुकार से जंगल गूंज उठा। बाकी लोग पीछे हिट गए मगर रहमत खान ने अपनी बंदूक सीधी की और गोली चला दी। गोली दरख्त से टकराकर चीते के करीब जमीन में जा लगी मगर दरिंदा इतना चालाक था कि बिजली की तरह झुकाई देकर गायब हो गया। जंगल में खामोशी छा गई, लेकिन ये सुकून तूफान से पहले की खामोशी थी। सभी जानते थे कि वो दरिंदा अभी जिंदा था और अंधेरे में कहीं छप कर दोबारा हमले की तैयारी कर रहा था। ये हमें चालाकी से मारना चाहता है, सब होशियार रहो। रहमत खान ने सरगोशी की। अचानक एक दरख्त के ऊपर से चीते ने एक जोरदार जस्त लगाई और सीधा एक और शिकारी पर हमला कर दिया। खून की बहुआ में फैल गई। रहमत खान जानता था कि अब मजीद इंतजार मौत को दावत देने के बराबर होगा। इसने अपने साथियों को हुक्म दिया। अब चीते के लिए भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो धावता रहा, झपटता रहा, मगर चारों तरफ आग की दीवार बन चुकी थी। आखिरकार एक लम्हे के लिए वो रुका और यही मौका था। रहमत खान ने बंदूक सीधी की, निशाना बांधा और आखिरी गोली दाग दी। गोली सीधी चीते के सीने में लगी। वो एक जोरदार चीख के साथ जमीन पर गिरा। धीरे धीरे इसकी आंखों की रोशनी मांद पड़ गई और चंद लम्हों बाद जंगल का सबसे खतरनाक दरिंदा हमेशा के लिए खत्म हो गया। इख्तिताम। सुबह होते ही जंगल में रोशनी फैल गई। आदमखोर चीता मारा जा चुका था और पूरे इलाके में अमन वापस आ गया। रहमत खान और उसके साथी फातिहाना अंदाज में वापस लूटे और ये कहानी हमेशा के लिए शिकारियों की तारीख में सुनहरी अल्फाज में लिखी गई। जो खौफ से ना डरे वही सच्चा जंगजू होता है।